जय श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तों। आप सभी भक्तजनों का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा दासी पर स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी भक्तजन स्वस्थ और मंगलमय होंगे और लड्डू गोपाल जी की सेवा का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और उनका आशीर्वाद भी आप पर अपरंपार बरस रहा होगा। तो ये दर्शन कीजिए हमारे लाला के। तो फ्रेंड्स, एक भक्त का छोटा सा सवाल है कि लड्डू गोपाल जी को क्या सुबह 4 बजे उठाना चाहिए, क्या ये सही है? तो आज हम इसी विषय में वीडियो लेकर आए। तो देखिए, हम गोपाल जी को विराजमान करते हैं, तो लड्डू गोपाल जी का मतलब है मंदिर के जो भगवान जी होते हैं, जो ठाकुर जी होते हैं, वो अलग होते हैं। तो मंदिर के ठाकुर में और घर के ठाकुर में अंतर होता है। मंदिर वाली प्रथा आप घर में नहीं चला सकते और घर वाली प्रथा जो है आप मंदिर में नहीं चला सकते। क्योंकि देखिए, जो मंदिर के भगवान होते हैं उनको बहुत ही विधि विधान से जो होता है, उनके जो सारे काम होते हैं वो विधि विधान से होते हैं, शास्त्रों के अनुसार होते हैं। सुलाना, उनको उठाना, सभी काम उनके जो भोग लगाया जाता है, उनको पद गाकर भोग लगाया जाता है और मंत्रों का जप कर कर भोग लगाया जाता है। अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मंदिर के ठाकुर जो होते हैं उनका जो सारा विधि विधान होता है वो जो है शास्त्रों के अनुसार होता है। तो वो अपने जो अब हमारे जो घर के ठाकुर हैं वो हमारे अपने लाडले ठाकुर हैं। जो घर के ठाकुर हैं उनका एक आप देखेंगे, हम प्यार से नाम भी अलग रखते हैं। एक बिगड़ा सा उनका जो नाम है वो उच्चारण हम करते हैं। तो उनको हम मनाते भी हैं, घर में हम उनको खिलाते भी हैं, जैसे जिस तरीके से एक बच्चे को खिलाते हैं। तो जो गोपाल होता है ना, उसका एक घर में एक बिगड़ा सा नाम होता है। छोटा सा एग्जाम्पल, गोलू, कन्नू, नन्नू, ये सब मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप मेरी बात को अन्यथा गलत ना लें। जिस तरीके से एक छोटे बच्चे को हम नाम लेकर बुलाते हैं, ऐसे ही हमारे गोपाल जी का भी एक प्यारा सा छोटा सा लाडला सा नाम होता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दें कि वो एक है तो ईश्वर ही, भले ही हमारे घर के एक मेंबर हैं, पर फिर भी वो है तो भगवान ही ना। तो इस बात को आप अपने मन में और अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें कि हैं वो भगवान ही। और ये नहीं है कि घर के ठाकुर हैं तो शुद्ध अशुद्ध जगह कहीं भी बिठा दिया, या फिर आपने भोजन में ध्यान नहीं दिया, जैसा मर्जी आप उनको भोग लगा रहे हैं, भोजन दे रहे हैं। तो इन बातों का आपको जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए। और काफ़ी लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारे परिवार है, हमारे भाव जुड़े हैं, ये हमारा ठाकुर है। तो सबके अपने अपने भाव होते हैं। कोई उनको पुत्र मानता है, कोई सखा मानता है, कोई बंधु मानता है। कहीं कहीं तो मेरा लाला कहकर जो है लोग पुचकारते हैं, मैया उनकी पुचकारती है। तो ये सारे भाव ही अच्छे हैं, होने भी चाहिए। जब तक भाव नहीं होगा तब तक हमारा ठाकुर जी के साथ जो है रिश्ता नहीं बनेगा। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जिस तरीके से जितना आप ठाकुर जी के साथ रिश्ता निभाएंगे वो भी आपके साथ रिश्ता निभाएंगे। तो हमारा ठाकुर को सिर्फ पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। तो आपने देखा होगा, आपका जो भाव है वो भी सिद्ध हो जाता है, आपकी भक्ति भी सिद्ध हो जाती है। ऐसी कई कथाएं भी हैं जिसने ठाकुर जी के साथ जो है रिश्ता बनाया है, रिश्ते निभाए भी हैं और गोपाल जी वहाँ पर स्वयं जो है रिश्ते को निभाने आए भी हैं। तो इतने प्यारे हैं हमारे ठाकुर जी, हमारे भाव, हमें भाव से उनके साथ जो है रिश्ता बना के रखना चाहिए। तो गोविंद जैसे चाहेंगे कि हम जो है उनको, देखिए जो हम हैं, हम मैया भी बनी है, सखा भी बने हैं, बंधु भी बने हैं। तो अपने अपने भाव हैं ये सबके। और गोपियों ने तो इनको प्रेतम माना है। तो ठाकुर जी ने अपना जो है प्राण प्रेतम जो है गोपियों ने इनकी मानकर पूजा भी की है। तो ठाकुर जी ने ये भाव भी उनका पूरा किया है, संपूर्ण किया है। हमारे यहाँ पुत्र सेवा भाव से जो है ठाकुर जी की पूजा होती है। ब्रज के ठाकुर हमारे प्राण प्रेतम आप जानते ही होंगे। ये जो अब प्रश्न देखिए ये उठता है कि लड्डू गोपाल जी को सुबह 4 बजे उठाना क्या ज़रूरी है? कहीं हमें पाप तो नहीं लगेगा? तो देखिए, कुछ लोग कहते हैं, उनका मानना है कि मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ या उठती हूँ तो गोपाल जी को भी सुबह 4 बजे उठाएंगे। तो देखिए, ये घर के लाडले हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन आप हमारे व्रज की बात करें, व्रज के सारे ही ठाकुर लाडले हैं। जैसे बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए आप वृंदावन दौड़े दौड़े जाते हैं, जो एक बार देखिए उनको निहार लेता है, एकदम उनका हृदय जो है गदगद हो जाता है, वाणी जो है उनकी गदगद हो जाती है और आँखों से जो है आंसू की धारा बहने लगती है। यानी ये प्रेम है हमारा बांके बिहारी जी के साथ। तो वो बांके बिहारी जी भी सुबह 8 बजे उठते हैं। यानी उनकी भी जो मान्यता है वो देखिए, जो भी सुबह उनको स्नान वगैरह कराया जाता है, उठाया जाता है, वो उनको सुबह 8 बजे उठाया जाता है। तो देखिए, मंत्रों के साथ उठाया जाता है, ढोल नगाड़ों के साथ उठाया जाता है। यानी जो भी उनकी पदरती होती हैं उनको वही गा गा कर मतलब कि उठाया जाता है, अपने तरीके से उठाया जाता है, शास्त्रों के अनुसार उठाया जाता है। फिर यमुना जल से उनको स्नान कराया जाता है। फिर बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए उनके पट खुलते हैं
फिर जो है उनकी आरती होती है। यानी मेरे कहने का भाव ये है कि देखिए वृंदावन के जो बांके बिहारी जी हैं, वो भी सुबह 8 बजे उठते हैं, तो आप भले ही 4 बजे उठते हैं, अच्छी बात है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी चाहिए, पाठ कीजिए, पूजा करिए, ये सब ठीक है। लेकिन गोपाल जी को सुबह आप 8 से 9 बजे के बीच में उठाइए। ज़रूरी नहीं है अगर आप उठ रहे हैं तो आप भी गोपाल जी को सुबह जल्दी उठाएँ। आप देखेंगे अगर आपके हृदय में भाव होगा तो सुबह-सुबह जैसे जल्दी उठा दो, तो हमारे जो गोपाल जी हैं, हमारे जो ठाकुर जी हैं, उनकी आँखें जो है निद्रा से भरी रहती है। तो ये भी एक देखने के लिए भाव होता है। तो आप 8 से देखिए ज़्यादा ही आपको लगा है कि गोपाल जी रात में लेट सोए हैं, उनको नींद आ रही है, वो आनंद से सो रहे हैं, तो आप 10 बजे तक भी उठा सकते हैं। यानी मेरे कहने का भाव ये है कि प्रेम की बातें हैं, ये आप गौर करेंगे तो आपको सुबह 8 से लेके 10 बजे तक के बीच में उठा देना चाहिए। तो मैं बात करूँ अपनी, हमारे यहाँ ठाकुर जी जो है सुबह 8 बजे जो है उनका स्नान हो जाता है। तो आप सुबह 8 बजे अगर संभव है तो आप 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में उठा सकते हैं। इससे लेट आपको नहीं करना है। तो आप देखिए आपको पता लग तो आपके हृदय में भी जो बात थी, तो देखिए वो दूर हो गई होगी और आपको पता लग गया होगा कि गोपाल जी को सुबह 8 बजे उठाना क्या ज़रूरी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। जितना मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा में पाया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।